एक रात की बात। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और हाँ, एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो दोस्तों, अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं वैभवी। बात मेरी ज़िंदगी की तब की है जब मेरी शादी को हुए करीब अभी 6 महीने हो चुके थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रहती हूँ, बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी शादी थोड़ी अटपटा सी थी। जिस घर में मेरी शादी हुई उस घर में मेरे ससुर जी और मेरे पति रहते और कोई ना रहता। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो मेरे ससुर थे ये मेरे अपने ससुर नहीं बल्कि सौतेले ससुर थे। आपको भी सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, तब वो दोनों साथ रहते। इसका वजह ये है कि मेरी सास के 2 पति थे। पहले पति की काफ़ी पहले मौत के बाद मेरी सास ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन फिर मेरी सास की मृत्यु हो गई थी। मेरी सास की मृत्यु मेरे शादी से पहले ही हो गई थी इसी वजह से। और ऐसे में वो जो बात कुछ इस तरह थी कि मेरी सास की मृत्यु के बाद मेरे पति मेरी सौतेले ससुर के साथ ही रहते थे। लेकिन ये सब के पता होने के बावजूद मेरे घर वालों ने ये सोचकर शादी दे दी कि चलो कोई ना, क्योंकि मेरे पति अपने काम के सिलसिले पे दूसरी जगह जॉब करते और जितना मुझे पता था कि शादी के बाद वो अलग ही रहेंगे, मतलब मैं और मेरे पति ही रहेंगे। इसीलिए ये सब सोचने के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। दोस्तों, शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। मेरे पति मुझे बहुत मानते, बहुत प्यार भी करते और लाइफ जैसे कट रही थी ऐसी ही थी। अगर बात मेरे सौतेले ससुर की हो तो मैं उनका बड़ा सम्मान करती, भले ही कैसे ही रिश्ता हो उनका, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ अच्छा बर्ताव करती। मैं कभी भी उनसे बुरा बर्ताव नहीं करती। मेरे पति उन्हें उतना पसंद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता के तौर पर मैं उनसे अच्छा बर्ताव करती। कभी कभी उनका मेरे तरफ बर्ताव मुझे अच्छा न लगता, कभी कभी मुझे शक भी होता उनके बर्ताव से, लेकिन मैं उनसे अच्छा बर्ताव करती। हम बहुत ही कम मिलते, जैसे कि कभी कदार इतवार रविवार को मैं अपने पति के साथ मेरे पति के पुश्तैनी घर पे आते जहाँ पर मेरे सौतेले ससुर रहते और आके थोड़ी देर वक्त बिताते उनके साथ, जैसे कि रात का खाना या फिर दिन का खाना, और फिर हम निकल जाते। तो ये सब बिल्कुल सही चल रहा था। फिर अचानक से ये सब कुछ थोड़ा सा बदल गया। मेरे पति का काम काज थोड़ा बढ़ गया, उनकी प्रमोशन हो गई। प्रमोशन होने पे तो मैं बहुत खुश थी। अब प्रमोशन होगी तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे, और रहा बात प्रमोशन के, तो किस पत्नी के प्रमोशन पे पत्नी खुश ना होती भला। तो मैं भी खुश थी, लेकिन इन सब का थोड़ा बुरा प्रभाव भी पड़ा। मेरे पति काम काज में थोड़ा व्यस्त हो गए। जैसे कि वो पहले 5 बजे ही आ जाते, लेकिन अब उनके आने में 7-8 बज जाता। और ऐसा भी होता कि पहले जब भी वो घर से आते तो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते, लेकिन आजकल वो थक के सो जाते। समझ तो मैं रही थी, उनकी तबीयत खराब रहती, वो खुद परेशान रहते, तो मैं उन पर गुस्सा आती नहीं। इन सब की वजह से हम अब पहले की तरह मेरे पति के घर भी नहीं जाते, क्योंकि हम खुद ही अपने लाइफ में थोड़े परेशान रहते। तो ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और काफ़ी दिन बाद मेरे पति के पिता मेरे ससुर आए और कहे, आजकल तुम लोग मिलने नहीं आती हो, क्या बात हो गया। तो हमने उनसे सारी बात बता दी कि इसीलिए मिलने नहीं आते क्योंकि मेरे पति काम काज में रहते हैं। उन्होंने पहले तो बोला कि इतना भी काम काज मत करो, थोड़ा बहू को भी टाइम दो। फिर मैंने कहा हाँ, लेकिन काम काज भी तो ज़रूरी है ना। तो उन्होंने कहा हाँ, बहू भी काफ़ी समझदार लगती है। ऐसे करने के बाद उसके बाद वो चले गए। फिर वही कभी कदार आ जाते और
उन्हीं से हम लोगों के घर में ही मुलाकात हो जाती। इन सब कुछ चीज़ बिल्कुल सही चल रहा था। एक बार मेरे पति अपने काम के सिलसिले में 3 से 4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। ये पहली बार था जब मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी उनसे फ़ोन पर बातें होती। अचानक बीच में शनिवार और इतवार भी था, तो शनिवार शाम को मेरे सौतेले ससुर जी आ गए और कहे कि बेटा कैसी हो। उनका आना नॉर्मल था, उन्हें शायद पता भी नहीं था कि मेरे पति नहीं है। मैंने उन्हें कहा मैं अच्छी हूँ, बैठिए। फिर मैंने उन्हें नाश्ता चाय वगैरह सब बना के दिया। मुझे लगा वो थोड़ी देर में चले जाएंगे हर दिन की तरह, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया मेरे पति तो अभी है नहीं, वो काफ़ी काम की वजह से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति कब आएंगे। मैंने उन्हें कहा सारा बात 3-4 दिन बाद। उन्होंने कहा मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों। मैंने कहा ठीक है, पर जैसे ही बोली मैं, वो बोले कि असल में मेरी तबीयत सही नहीं है और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है रुक जाइए। अब उस रात घर पे मेरे ससुर जी, मेरे सौतेले ससुर और मैं थे। मुझे थोड़ी अजीब भी लग रही थी। मेरे पति को मैंने बोला, पहले तो मेरे पति गुस्सा रहे थे कि तुम उन्हें बोलो घर जाने के लिए। मैंने कहा अब वो आए हैं तो उन्हें घर जाने के लिए कैसे ही बोलूँ भला, ऐसे मैं नहीं बोल सकती। अब मेरे पति भी समझ रहे थे कि मैं उन्हें ना नहीं बोल सकती रुकने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है देख लो, संभाल कर रहना। मेरे पति उन्हें पसंद ना करते थे। फिर रात को मैंने थोड़ी बहुत खाना बनाई और मैंने उन्हें खाना दिया। खाना वगैरह सब कुछ रात के 9 बजे तक हो गया था। मुझे लगा मैं अपने कमरे पे चली जाती हूँ। मैंने उनसे पूछा आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं कमरे पे चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कमरे पे चली गई और फिर अचानक से रात के बीचों बीच मेरी नींद टूटी। मैं उठी तो देखिए मेरे ससुर जी बाहर हॉल पे चल रहे थे। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा आप यहाँ, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी तबीयत सही नहीं है। तब मुझे उन पे थोड़ा तरस भी आया कि वो भी बुजुर्ग लोग हैं और उनका तबीयत सही नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे रुकने के लिए कहा। फिर मैंने उनको दवाई दी, थोड़ी बहुत सेवा की, उन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने बाद में मेरा शुक्रिया भी कहा। उसके बाद वाले दिन मेरे पति आ गए तो मेरे पति से मिलकर वो चले गए। अब मुझे उन पे बिल्कुल भी संदेह नहीं होता। मैं समझ गई थी वो भी बेचारे काफ़ी अकेले थे। ऐसे में अकेले रहना उन्हें अच्छा न लगता, इसीलिए कभी कदार वो हमारे घर आ जाते। अब जब मैं उनका बर्ताव समझ ही गई थी तो कई बार मैं उन्हें खुद बुला लेती या फिर घर पे कुछ अच्छा खाना बनता तो खुद जाकर उन्हें देख के आती। इन सब चीज़ों से वो मुझे बहुत मानते, क्योंकि वो कहते कि मैं सच में उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ। अब मुझे भी अच्छा लगता कि उनका भी कोई नहीं है और ऐसे में अगर मैं उनसे थोड़ा अच्छा बर्ताव करूँ तो उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए मैं भी उनसे अच्छा बर्ताव करने लगी। ये बात तो है दोस्तों, किसी पे भी शक नहीं करना चाहिए बेवजह। मुझे भी उन पे बेवजह शक होता, लेकिन उनकी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए कहूँगी बेवजह किसी पे शक मत करना। ये वीडियो पसंद आए तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।